24 अध्याय और उसके 3 पद से। संकट और क्लेश। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। है ना, जैसे अभी नहीं बोले ना अभी भैया, अंतिम समय में क्या होने वाला है समझ में नहीं आ रहा है, आगे क्या होगा। ये समस्या चेले लोगों के बीच में भी था। जब यीशु 2000 साल पहले जब इस पृथ्वी में था, जब वो प्रचार करता था स्वर्ग राज्य की, जब लोगों के बीच में उसका उठना बैठना था, तो चेले लोग ज्यादा चिंतित होते थे उस समय को भी देख के। अभी भी वही है, मतलब सच्चाई जानने के बाद में ना भैया, हर एक लोग चिंतित है। मतलब जो चीज जानने के बाद वो तोर हाथ में नहीं कि तय बना ले ना। अभी हम लोग सोचते नहीं कि इस तरह से होता, ऐसे हो जाता, तो वो तोर हाथ में नहीं। पता है, ये सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है भैया, जो परमेश्वर के अगेंस्ट में जो काम करता है ना, लूसीफर, हर मनुष्य की बुद्धि को अंधी कर दिया है। हर मनुष्य की बुद्धि को अंधी कर दिया है। वो ये नहीं चाहता कि कोई मनुष्य परमेश्वर के पास जाए। वो चाहता है कि हर मनुष्य यहीं रह जाए। लूट मार, झूठ, लबारी, अहंकार, घमंड, छल कपट, लड़ाई झगड़ा, हर मनुष्य के अंदर वो डाल दिए गए। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ भैया कि अगर आपके जीवन में यदि परमेश्वर काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके आपके दोस्त है या आपके आसपास के जो लोग हैं उसमें भी लूसीफर अपना काम करेगा, उसको भी पावरफुल बनाएगा, है ना। आपके अगेंस्ट में उसको भी तैयार करेगा। अगर परमेश्वर में आगे बढ़ रहे हो तो किसी आपके बराबर लूसीफर जो है उसको आगे बढ़ाएगा। ये शुरू से था। जब प्रभु काम कर रहा था, यीशु जब काम कर रहा था उस समय, तो चेले लोग जब सत्य को जान गए तो लोग घबरा गए और चेले लोग आकर पूछने लगे प्रभु से, है ना। फिर से पढ़ो 3 पद को। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। मतलब ये चेले लोग पूछ रहे हैं, मतलब अंत का क्या चिन्ह होगा, तेरे आने का ये हमें बता। एकांत में पूछ रहे थे ना, यीशु के पास जाके। यीशु कहाँ था? जैतून के पहाड़ में बैठा हुआ। एकांत में जाके पूछ रहे थे, क्योंकि चेले लोग भी घबराए हुए थे। उन लोगों के पास भी एक घबराहट बना हुआ था, ये लोग पूछ रहे थे। ठीक है, तब आगे यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए। हाँ, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो कि कोई तुम्हें भरमाने न पाए। आगे, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे, मैं मसीह हूँ। हाँ, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूँ। अभी देख, कहीं भी आप जाते हो ना भैया, कहीं भी आप जाते हो, ठीक है, तो हर कोई बोलता है कि मैं तो हर समस्या तो आपका ठीक कर दूंगा, मैं कहाँ लगे। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने आप को कम समझता है। हर व्यक्ति अपने आप को पावरफुल समझता है। जब कहीं भी चले जाओ, सत्ता में बैठा वो भी बोलता है, और जो कुछ भी नहीं जानता वो भी बोलता है नहीं लगेगा, एक जड़ी ला के दूंगा ठीक हो जाएगा। मतलब हर व्यक्ति अपने आप को मसीह साबित करता है। हर व्यक्ति अपने आप को मसीह मतलब मसीह कहने से मैं भलाई के लिए ही जन्म लिया हूं, मैं किसी के हित के लिए, किसी के हित के लिए, समझ, किसी के हित के लिए जन्म लिया हूं, ऐसा बोल। मतलब उस समय झूठे मसीह और झूठे हो सकता उठ खड़े होंगे।
मतलब भरमाए में ना आना किसी। उस समय लोग कहेंगे कि मैं मसीह हूँ, और किसी के भरमाने में मत आना, है ना। हर व्यक्ति आपके दुख का निराकरण करने के लिए तैयार है, और खुद दुख है ना, खुद दुखी है वो। पर आपके दुख के लिए वो तैनात है कि आपका दुख, वो इसी बात तो बता रहा था अपने चेलों को, तो तुम भरमाने में ना आ जाना। हाँ, अभी लोग जो है ना, क्या होता है मालूम है, चंगाई के नाम से, चंगाई के नाम से लोग मतलब ये सब करते हैं। यीशु मसीह तो उसे खोल कर बोल दिया कि हे कुकर्म करने वाले, मैं तुम्हें नहीं जानता। उस समय वो लोग बोल रहे थे ना कि हे प्रभु, हमने तेरे नाम से हम बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए, अद्भुत काम किए, तेरे नाम से भविष्यवाणी की। वो बोलता है कि हे कुकर्म करने वाले, मैं तुम्हें नहीं जानता। उससे कहने का मतलब ये है कि यीशु किसको पहचानेगा? उसी को जो अब स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार चलता है। और स्वर्गीय पिता की इच्छा क्या है मालूम? उसके बताए हुए मार्ग। और कहाँ बताया गया है? तो वचन के द्वारा। बहुत सारी बातों को ना यीशु अपने चेलों को बताया। इतना सारा चीज हो जाने पर भी क्या हुआ मालूम है भैया? जब यीशु क्रूस पर जब चढ़ाया गया है ना, और मारा गया और गाड़ा गया, ठीक है, और तीसरे दिन जी उठा, ये चेले लोग कहाँ चले गए थे मालूम है? अब इन लोगों के ये था, साढ़े मतलब उनके साथ चलने वाले जो चेले लोग हैं, अब यीशु तो गाड़ा गया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जो, अब ये लोग ना सब काम को मतलब यीशु के पीछे, अब तो यीशु है ही नहीं, सब चीज तो भूल के मछली पकड़ने चल दिए, सब अपने अपने काम में लग गए। यीशु 40 दिन तक इनको दर्शन देकर सिखाता रहा, इनको दृढ़ करता रहा। वो जो इनके विश्वास में जो कच्चापन था ना, उसको वो परिपक्व किया जी उठने के बाद। ठीक, वो तो अक्सर बोलता था कि मैं दुष्टों के हाथ पकड़वाया जाऊंगा, हाँ, सताया जाऊंगा, मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, तीसरे दिन जी उठूंगा। मजाक लगता था। अभी पता भी, अभी मैं आपको जितनी भी बात बताऊंगा ना, तो आपको हल्का लगेगा, मजाक लगेगा, अरे हरी ऐसे बता दीजिए। एक बात बोल रहा हूँ ना, ऐसा लगेगा। सेम उसी उसी से वैसे यीशु जब बताता था लोगों को, चेले लोगों को वैसे लगता था। जब जब जो जी उठा ना, तब उनको याद आया तो कहा था कि मैं जी उठूंगा करके। उसके बावजूद भी साथ साथ चलने वाले जो चेले बड़े बड़े काम देखे थे, बड़े बड़े सामर्थ्य के काम देखे थे, वो चेले लोग फिर अपने उसी काम में लौट गए। यीशु ने फिर से उनको दर्शन दिया और कहा, दृढ़ किया, मजबूत किया। उसके बाद में क्या कहा मालूम है यीशु ने? तुम पिंते कुछ तक दिन ठहरे रहना। मतलब वो लोग 50 दिन के अंदर, 50 दिन के बाद एक जगह ठहरे थे वो लोग। अब उसके बाद में पवित्र आत्मा जब आया, अब तब वो लोग सामर्थ्य पाए। बिना पवित्र आत्मा के कोई सामर्थ्य, तब वो लोग जगह जगह निकल के प्रचार किया।